है नई सुबह की प्रथम शाम मन तेरा घबराएगा। है नई सुबह की प्रथम शाम मन तेरा घबराएगा। चिंता तुझे डुबाएगी, साहस भी हाथ छुड़ाएगा। बस यही समय है धीरज धरना, बस यही समय है धीरज धरना, तू कुंदन होने वाला है। बस यही समय है धीरज धरना, तू कुंदन होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है लालचंद। मैं अवध की धरती से आपका अपने यूट्यूब चैनल अचलज पर स्वागत करता हूं। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम के लिए अगर आप किसी एक दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्टडी की क्लास लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन। तो बहुत समय ना लेते हुए सीधा हम लोग सवाल पर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी जीके के इससे पहले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप जाकर इसी चैनल में जाइएगा और वो 100 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन टारगेट किए हैं। बहुत लंबा समय आपसे नहीं लेंगे, 50 क्वेश्चन मुश्किल से 20 से 22 मिनट में करेंगे। रिवीजन के पर्पज से क्लास लाया गया है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी की तैयारी क्या है, इसी नापने के लिए, इसी बात को नापने के लिए, आप अपने तैयारी को आंकने के लिए इस क्लास को फटाफट बस आप आंसर अटेंड कीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। और ये क्लास अगर आप अटेंड करते हैं निश्चित आपके रिवीजन में बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आइए हम लोग अपने क्लास पर आते हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, आज हम लोग उसके आगे करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन का टारगेट किया है हमने। ये 500 क्वेश्चन मैं आपको पार्टों में दे दूंगा, अलग अलग पार्टों में दे दूंगा। ये रहा आज का आपके सामने पहला सवाल, ये रहा आज का आपके सामने ये पहला सवाल। फर्स्ट सवाल देख लीजिए, एक बार पेन चेंज करते हैं इसका, देखिएगा ये पहला सवाल आपके सामने है और पहले सवाल को आप पढ़िए जरा क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए कॉपी पेन उठाइएगा, जो जो आपको लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं पता है उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत तेजी से नोट कर लीजिएगा, एक बार केवल आप लिखिएगा। जैसे आप लिखेंगे आपके सामने सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है ये तो सवाल कल हो गया था, ये सवाल भी हो गया था। हम लोग सवाल शुरू करना है 101 से। जी ये रहा पहला सवाल। कल 100 सवाल तक हम लोग कर चुके थे। ये रहा भारतीय संगीत, सवाल देखते हैं, देखिएगा। भारतीय संगीतकार, संगीत और गायिका शुभा मुदगल सन 2000 में से सम्मानित किया गया था। यानी सन 2000 में शुभा मुदगल जी को, ये संगीतकार और गायिका हैं, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी या पद्मश्री। तो आपको पता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसके अलावा फिर लिखा है, अगर पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहता तो पता ही होता आपको क्या, भारत रत्न। भारत रत्न ये प्रथम नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता, ये प्रथम नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता। कहा गया है कि इनको किससे सम्मानित किया गया था, तो मैडम को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये चौथा सर्वोच्च नागरिक भारत का क्या है, सम्मान है। तो इनको पद्म श्री से क्या किया गया है, मैडम को सम्मानित किया गया था। सन 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगले सवाल पर चला, नेत्र गोलक का एक आकार कैसा होता है? सिंपल सा सवाल है, पता नहीं क्यों डाल दिया एग्जामिनर ने। सिंपल सा सवाल है भाई साहब, कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है सर? गोलाकार होता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बहुत समय क्या वेस्ट करना है ऐसे सवालों पर। देखिएगा, प्रोफेसर एम यूनिस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? फिर से देखिएगा, प्रोफेसर एम यूनिस ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता है?
किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता है? सन 2002 में, सन 2006 में, सन 2004 में, सन 2001 में? तो सर ये जीता है सन 2006 में। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? याद रखना है आपको, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। भाई साहब ने डायनामाइट की खोज किया था, जो क्या काम करता है? जो चट्टानों को तोड़ने में प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट, उसी की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल जी ने। इनका हैप्पी बर्थडे अगर आपसे पूछे तो 1833 में हुआ था, निधन इनका 1896 में हुआ था। इन्हीं के नाम पर 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किया गया था और पहला नोबेल 1901 में दिया गया था। पहला नोबेल 1901 में दिया गया था। अभी कितने क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है? सर टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। याद रखना है कौन कौन सा? फिजिक्स याद रखना है सर, केमिस्ट्री याद रखना है, मेडिकल याद रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिकल, और किस में? पीस में सर शांति में दिया जाता है, और सर किस में? लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है। ये सर टोटल 5 हो गए। 1969 में सर 1969 में एक चीज और शामिल किया गया है, वो याद रखना है आपको, क्या? इकोनॉमी। क्या याद रखना सर? इकोनॉमी याद रखना है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं, याद कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल यानी चिकित्सा, शांति साहित्य यानी लिटरेचर, और इकोनॉमिक्स। इनमें से ये 5 में शुरुआत में दिया गया था। 1969 में इकोनॉमी को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, एक व्यक्ति को और याद रखना आप, सन 2014 में किसे नोबेल मिला था? याद रखना, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल दिया गया था। ये किसे? कैलाश सत्यार्थी जी को याद रखना। कैलाश सत्यार्थी जी का नाम जरूर याद रखिएगा। इनका एक आंदोलन है, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। इस बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फिलहाल ये वाला सही जवाब क्या है? सन 2006 सर। इसका सही जवाब क्या है? सन 2006। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का समापन आमतौर पर तरंगम के साथ होता है? किस शास्त्रीय नृत्य का समापन आमतौर पर तरंगम के साथ होता है? सर एक ऑप्शन आपके सामने कुचिपुड़ी है, एक ऑप्शन सत्रिया है, एक कथकली है, और एक उड़ीसी है। तो तरंगम के साथ होता है सर कौन सा? कुचिपुड़ी। अब ये आप तो पढ़ ही चुके हैं, तो समय लेने की कोई मतलब है नहीं। सर कहाँ का नृत्य है ये? सर आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर आएंगे। कौन सा त्योहार रंगों के लिए लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है? कौन सा त्योहार? होली सर। कब सर मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे तो सर फाल्गुन में मनाया जाता है, यानी सर मार्च में मनाया जाता है। अगर हम लोक कथाओं की बात करें तो आपको पता है प्रहलाद की बुआ हल्का, क्या नाम है? होलिका। प्रहलाद की बुआ होलिका जी से संबंधित ये है। प्रहलाद की बुआ जो होलिका हैं उनको लेकर क्या काम की गई थी? बैठ गई थी अग्नि में। ऐसा कहा जाता कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए थे, तभी के उत्सव में ऐसा किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, गांधी की जयंती पर, गुरु रविदास की जयंती पर, या महावीर की जयंती पर? तो सर कब? गांधी की जयंती पर। सर हैप्पी बर्थडे कब हुआ? 2 अक्टूबर सर 1869 को। सर कहाँ पर? पोरबंदर में। सर कहाँ पर हुआ? पोरबंदर में। किस जगह पर? गुजरात में हुआ। कहाँ पर? गुजरात में हुआ। तो गांधी जी के नाम पर ही मनाया जाता है प्रत्येक 2 अक्टूबर को सर क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। अगले सवाल देखिएगा सर,
कह रहा है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सर 7 है ऑप्शन में, 8 है, 9 है या 6 है। तो बेसबॉल में सर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सर 9 होती है। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर टोटल 9 होती है। अगले सवाल पर आएंगे। क्या कह रहा है सवाल? थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। अब आप देखिएगा क्या कह रहा है कि सन 2021 में पद्मश्री से सम्मानित राधे श्याम बरेले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? पाली, दीवारी, कर्मा या पंथी? तो सर ये किसके प्रतिपादक है? सर पंथी के। सर कहाँ का नृत्य है याद रखना है आपको सर, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य। सर ये किसका नृत्य है? सर छत्तीसगढ़ का क्या है ये सर नृत्य है। अच्छा सर कर्मा एक त्योहार है, याद रखना है आपको, एक त्योहार है सर। कब मनाया जाता है? भाद्रपत्र में मनाया जाता है सर, भाद्रपत्र में मनाया जाता है, यानी भादो महीने में मनाया जाता है सर। कहाँ कहाँ पर सर? छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है सर, छत्तीसगढ़ में सर मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है सर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया में भी ये मनाया जाता है, याद रखना सर। अगले सवाल पर बच्चे कह रहा है केलुचरण महापात्र, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई एग्जामों में रिपीट होंगे। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिनिधित्व करते हैं? भरतनाट्यम के, मणिपुरी के, उड़ीसी के या कथक के? सर याद रखना किससे? ये उड़ीसी के। किससे? इन्हें उड़ीसी नृत्य का जनक भी माना जाता है। सर एक नृत्य और याद रखेंगे आप, क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सर रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मणिपुर नृत्य को लोकप्रिय करने का श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। भरतनाट्यम से याद रखना आप कई नाम, जैसे एक नाम इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। इससे पहले भी भरतनाट्यम के बारे में कई सारे सवाल अटेंड कर चुके हैं हम लोग, तो उसके बारे में बहुत अधिक व्याख्या करने का समय नहीं है सर। कथक बारे में याद रखिएगा सर, वाजिद अली शाह ने इसे लोकप्रिय किया है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज का नाम याद रखेंगे, लखनऊ घराने से। शोभना नारायण जी का नाम याद रखेंगे, जयपुर घराने से। सितारा देवी का नाम सर याद रखेंगे, कहाँ से? सितारा देवी का नाम कहाँ से? सर बनारस घराने से। सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी कहा है, ये कथन भी याद रखना है आपको सर। अगले पुस्तक पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्राइस ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखिका हैं? अनुजा चौहान, अनीता नायर, प्रभता रे, प्रतिभा रे या फिर प्रता सोन्या? तो सर इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं अनुजा चौहान। इस पुस्तक की जो लेखिका हैं सर वो अनुजा चौहान हैं, याद रखना है सर। कौन है पुस्तक की लेखिका? अनुजा चौहान जी हैं। चलिए अगले सवाल पर आइए सर। उगदी मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के चैत माह यानी सर अप्रैल, चैत माह सर यानी अप्रैल। और सर अगर अप्रैल में मनाया गया तो याद रखना सर किस वर्ष में? नव वर्ष के रूप में, यानी नव वर्ष त्योहार है ये सर। कैसा त्योहार है सर? ये नव वर्ष त्योहार है, याद रखना है आपको उगदी। तो कह रहा उगदी के पहले दिन निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? सर उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड या असम? सर सही उत्तर होगा सर कर्नाटक। इसके अलावा सर ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ये याद रखना है सर। इसके अलावा एक राज्य सर और याद रखना आप, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। और कहाँ सर मनाया जाता है ये? आंध्र प्रदेश में भी सर ये मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी सर ये मनाया जाता है। अगले सवाल को देखिए जरा ठीक से, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आए, थोड़ा जूम कर दिया है। चलिए सर, अच्छा थोड़ा सा कट रहा है स्टेटमेंट, इधर ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए सर, ये देखिए अब आप, चलो देखो, कह रहा रस के बारे में दिए गए कथनों में के आधार पर सही विकल्प को चुने। सर रस जो है, रस के बारे में दिए गए कथनों के बारे में सही विकल्प का सर आपको चयन करना है। क्या कह रहा है? यह एक सुंदर अनुभव है जो किसी कलात्मक प्रस्तुति
का आनंद लेते समय प्राप्त होता है। जी हाँ, सही है। अगले बात, यह दर्शकों या सौंदर्यवादियों में मानवीय भावना के निर्माण से संबंधित है। जी, कथन नंबर सर दोनों सही है सर, एक भी सही है, दो भी सही है। ऑप्शन सर देख लीजिए कौन कौन सही है सर। कह रहा है केवल कथन एक सत्य है, अगर कह रहा है ना तो एक और ना तो दो कोई नहीं सत्य है, कथन केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है। सर अपने सही सवाल का उत्तर क्या होगा सर? कथन एक और दो दोनों सत्य है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गायक नहीं है? पंडित कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा, भीम जोशी, गंगूबाई हंगल। तो सर पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा सर ये गायक नहीं हैं, ये सर क्या हैं? ये सितार वादक हैं। ये सर क्या बजाते हैं सर? सितार वादक। तो अपने सही जवाब सवाल का क्या होगा सर? सितार वादक हो जाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा ये गायक नहीं है। गोदान पुस्तक 1936 में किसके द्वारा सर लिखा गया? गोदान पुस्तक 1936 में सर किसके द्वारा लिखा गया है? गोदान पुस्तक 1936 में सर किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद, मुल्लुक राज आनंद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? या सर महात्मा गांधी। आपको बताना है किसके द्वारा सर लिखा गया है। तो गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया सर? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सही उत्तर सर क्या है? ऑप्शन नंबर एक। कुछ रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की और आपको अपने लिए याद रखना है, जैसे सर बूढ़ी काकी, जैसे बूढ़ी काकी रचना किसकी है? बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की। सर एक रचना और याद रखना है सर, जैसे मंगल सूत्र, मंगल सूत्र सर ये याद रखना है, मंगल सूत्र याद रखिएगा सर। एक रचना सर और याद है, कप्पन। सर कप्पन भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की, बूढ़ी काकी, मंगलसूत्र, कफन, गोदान तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की जो आपको याद रखिएगा। कह रहा पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। पहले तेज गेंदबाज कौन थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे? जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे जहीर खान, इसके अलावा जोगल श्रीनाथ, कपिल देव, जसप्रीत बुमराह। सर उत्तर तो तुरंत मिल गया होगा आपको सर, कौन? कपिल देव। कौन सर? कपिल देव, भारत को पहले विश्व कप जिताने वाले व्यक्ति। ठीक है। मोहन बीड़ा वादक, मोहन बीड़ा वादक पंडित शिव मोहन भट्ट ने वर्ष ... में ग्रेमी पुरस्कार जीता था। ये आपको बताना है कब ग्रेमी पुरस्कार जीता था सर। तो ये जो खाली स्थान है जाकर भर दीजिए, 1994 में जीता था सर। कब जीता था सर? 1994 में। यहां से सर आपको सवाल भी मिलेंगे, जरा ध्यान से सर देखिएगा। पंडित विश्व मोहन सर कौन से वादक हैं? बीड़ा वादक हैं सर। कौन से वादक हैं? ये बीड़ा वादक हैं भाई साहब। और इन्हें मोहन भट्ट ने, ध्यान से देखिएगा, कौन से ग्रेमी पुरस्कार कब मिला है इनको सर? 1994 में मिला है सर। इनको पुरस्कार कब मिला है? 1994 में ये पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। आगे सर देखिएगा, ओलोंग द रेड के जीवन के बारे में एक पुस्तक है सर। ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है। निरुपमा की है, सविता गोस्वामी की है, सर मित्र फुकन की है, या पुष्पलता दास की है? तो सर ये पुस्तक है किसकी? याद रखना है आपको सर, सविता गोस्वामी। ये पुस्तक किसकी है सर? सविता गोस्वामी की ये पुस्तक है। इसकी लेखिका कौन है सर? सविता गोस्वामी जी हैं। अगले सवाल पर आएंगे। क्या सर बूंदू खान दिल्ली घराने से? सर यहाँ आपको एक सवाल मिला कि बूंदू खान किस घराने से संबंधित हैं? दिल्ली घराने से। तो यहाँ से आपको सर सवाल कई सारे सीखने को मिलेंगे। के वादक थे, आपको बताना है ये किस चीज के वादक थे बूंदू खान। तो सर बूंदू खान कौन से वादक थे सर? सरंगी वादक थे, याद रखना है। उस्ताद बूंदू खान इन्हें कहा जाता है सर, सरंगी वादक थे उस्ताद बूंदू खान। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना सर कब हुआ है? 1894 में हुआ है सर। स्थापना 1894 में हुआ है सर। पहला खेल खेला गया सर 1896 में। अगर सर पूछे कहाँ खेला गया सर, एंस में खेला गया। अगर कहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया सर, पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, याद रखना है आपको, महिलाओं ने कब भाग लिया सर, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया कब? सन 1900 में भाग लिया सर। पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? सन 1900 में भाग लिया। किसमें सर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में। ठीक है, चलो अगले सवाल पर सर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध है, क्या यह भी कुछ पूछने वाली बात है? कौन सा? जन्म अष्टमी सर। कौन सा सर? जन्म अष्टमी मनाया जाता है सर। किस महीने मनाया जाता है? भादो यानी भाद्रपद। किस महीने में सर? भाद्रपद यानी भादो महीने में मनाया जाता है। अगर आप सुनेंगे इसके बारे में तो आप जानेंगे। रतिया भाई भादो महीनवा नंद लाला, नगर सब सोएगी, लगे हाथ हथकड़िया, लगे जहलिया में ताला, हाय नगर सब सोएगी, रतिया भादो महीनवा भय नंद लाला, नगर सब सोएगी। तो ये कब? भादो महीने में। चलिए सर आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नृत्य, अब यहाँ से सर आपको 3 सवाल भी मिल जाएंगे। कालिदास सम्मान, जी हाँ दिया जाता है सर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भी दिया जाता है सर। ये सर आपको बता चुका हूँ। महरी पुरस्कार सर, महरी पुरस्कार सन 2024 के लिए किसे दिया गया है? ये याद रखना सर, किसके दिया गया है? अनीता शर्मा को दिया गया है सर। किसे दिया गया है? ये नाम याद रखना सर, किसे दिया गया है? अनीता शर्मा को दिया गया है। यही सर द्रोणाचार्य पुरस्कार सर किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है सर। किस में दिया जाता है सर? ये खेल में दिया जाता है। तो अपने सवाल का सही जवाब क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। ठीक। संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित, यहाँ देखिएगा ये स्पेन द्वारा है सर, देखिए ध्यान से, कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ देखिए कासा डाला किससे संबंधित है? स्पेन। अब आगे सम्मानित किया गया है सर, किससे संबंधित है? कथक से, मोहिनीअट्टम से, भरतनाट्यम से या कुचिपुड़ी से? तो सर ये किससे संबंधित है सर? कथक से संबंधित हैं। याद रखिएगा सर, किससे? कथक से संबंधित हैं दोस्ती। चलो अगले सवाल पर आएंगे। तेरा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना को दिखाने के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखना है आपको, क्या खेल और खेलों में किस उत्कृष्ट प्रदर्शन और क्या सर? नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना को दिखाने के लिए दिया जाता है सर। ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना सर, कौन सा पुरस्कार सर? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऊपर कंडीशन जरूर पढ़िएगा एक बार कि किस कंडीशन में वो दिया जाता है सर। ठीक है, चलिए सर अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णो संत श्रीमंत शंकर देव ने किया है? वैष्णो संत श्रीमंत शंकर देव ने किया है सर। इनका नाम श्रीमंत शंकर देव का इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। श्रीमंत शंकर देव ये किस नृत्य के सर संस्थापक हैं? श्रीमंत शंकर देव तो ये सर सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं। किसके सर? सत्रिया नृत्य के। और सत्रिया सर कहाँ का नृत्य है? असोम का नृत्य है सर। यही सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है।
सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और ये किसके लिए, फिर अपना ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, सत्रिय हो जाएगा। सही उत्तर सर क्या हो जाएगा, सत्रिय हो जाएगा बच्चे। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक में सन 2020 में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराकी थी? पहली महिला तैराकी कौन थी? तो जरा नाम ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पहली महिला तैराकी के बारे में पूछा हुआ सर, काइली मेसस, मेरी हन्ना, रेगन स्मिथ या यम्मा मैककॉन। तो ये सर सही जवाब कौन है, यम्मा मैककॉन। यम्मा मैककॉन जी हैं जो ऐसा की हैं, वो यम्मा मैककॉन की हैं, नाम रट्टा मान लीजिएगा। आगे देखिए बेटा, वॉलीबॉल नेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीने का रंग क्या है? एंटीने का रंग क्या है सर? लाल और सफ़ेद, काला और सफ़ेद, हरा और सफ़ेद, पीला और काला। सर सही जवाब होगा जो वो एंटीने पर प्रयोग किया जाता है सर, वो क्या है? लाल और सफ़ेद रंग है सर। कौन सा रंग है? लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा लक्ष्य सेन का जन्म हुआ है। लक्ष्य सेन, तो सबसे पहले सर जानिए लक्ष्य सेन है कौन सर? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सर लक्ष्य सेन। सर ये कौन? लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सर। अभी हाल ही में सर ये क्या काम किए हैं? ये जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये कहाँ के हैं सर? उत्तराखंड के। कहाँ पैदा हुए हैं? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में पैदा हुए हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन सर, उत्तराखंड से ये संबंधित हैं। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? सर होली का त्योहार किस महीने मनाया जाता है सर? फागुन में मनाया जाता है। ध्यान देना सर, जो 21 मार्च है, 21 मार्च यानी फागुन का जो 21वां दिन है, जो फागुन का 21वां दिन है, यही हम लोग का सर वर्ष का अंतिम दिन है। यही सर हम लोग के वर्ष का अंतिम दिन है, वर्ष का अंतिम दिन है, ये याद रखना। ये वर्ष का सर अंतिम दिन है। और हम लोग के वर्ष का जो पहला दिन है चैत माह, चैत माह, चैत माह का पहला दिन, चैत माह का जो पहला दिन है सर, चैत माह का जो पहला दिन है, यही हम लोग का 9 वर्ष का पहला दिन है। ये 9 वर्ष का पहला दिन है, 9 वर्ष का पहला दिन है, ये याद रखिएगा आप। अगर कभी लीप ईयर हो जाएगा तो 22 मार्च को, ये 22 मार्च को हो जाएगा। अगर लीप ईयर्स हो जाएगा तो ये 22 मार्च को हो जाएगा। यही मार्च सर यानी फाल्गुन, फाल्गुन महीने में मनाया जाता है ना। ठीक, चलिए देखिएगा, होली खेलने वाला जो मामला चलता है फाल्गुन महीने में। निम्नलिखित में से किस भारत में, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? रांची, बॉम्बे, रांची, पटना, जमशेदपुर। सर ये जमशेदपुर को जाना जाता है। जमशेदपुर सर कहाँ पर है? झारखंड में है सर। किस भूमि का एक जिला है सर? सिंह भूमि। तो सर ये सिंह भूमि जिले का क्या है? सिंह भूमि जिले का क्या है सर? ये हिस्सा है, सिंह भूमि जिले का ये हिस्सा है जमशेदपुर। यहीं पर टाटा स्टील उद्योग भी लगाया गया था। कहाँ पर सर? जमशेदपुर में। अपने सही जवाब क्या होगा सवाल का? इस सवाल का सही जवाब सर क्या है? जमशेदपुर है बेटा। अगले सवाल पर सर, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन मेक इन इंडिया, यहाँ पुस्तक का नाम देखिएगा, मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं? अरविंद अडग्या। याद कीजिए अरविंद अडग्या की एक पुस्तक आपको बताया था इससे पहले वाले सेट में, कौन सी पुस्तक? द व्हाइट टाइगर। सर विक्रम शेट्टी, चेतन भगत, सिद्धार्थ मुखर्जी। तो सर इस पुस्तक के लेखक कौन है सर? चेतन भगत हैं। पुस्तक के लेखक सर चेतन भगत हैं। चलो अगला सवाल, दीपा कथा नृत्य प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन से नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? दीपा कथा, ये आपको बताना है। दीपा कथा सर कौन से नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, दीपा कथा कौन से नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं?
ठीक सर। दीपा करथा कौन से नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं सर? ये कथक नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं दीपा करथा, कथक। आगे, द 40 मिनट्स रॉग किसके द्वारा रचित एक एल्बम है? अमजद अली खान, अली अकबर खान, हरप्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी। सर ये तो गायक हैं भीमसेन जोशी। कह रहा है द 40 मिनट्स ऑफ रॉग, तो ये सर किसके द्वारा लिखा गया है? सर ये लिखा गया है अली अकबर खान द्वारा। सर किसके द्वारा लिखा गया है? ये अली अकबर खान द्वारा। हरप्रसाद चौरसिया जी को याद रखिएगा कौन से वादक हैं सर? बांसुरी वादक हैं। कौन से वादक हैं सर? बांसुरी वादक हैं। चलिए अगले सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से किसने चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी है? चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी है अमीश त्रिपाठी, अमित बसु, अश्विन संघवी, या फिर चक्रवर्ती जी, या फिर नोबो नील चक्रवर्ती। तो सर इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अश्वनी संघवी। कौन? अश्वनी संघवी जी हैं। अश्वनी संघवी जी हैं इस पुस्तक के लेखक जी। देखिए आगे, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में सर ये किस महीने मनाया जाता है? याद रखना आश्विन महीने में मनाया जाता है। ये आश्विन महीने में याद रखना है आपको, आश्विन महीने में। तो सर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है सर? दशहरा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि से संबंधित सर 3 नृत्य याद रखिएगा। गरबा याद रखिएगा, गरबा याद रखिएगा, डांडिया सर याद रखिएगा, डांडिया और भवई, डांडिया और भवई नृत्य याद रखिएगा। ये राजस्थान और गुजरात में होता है सर। ये राजस्थान और सर गुजरात में होगा, और ये दोनों सर कहाँ पर होंगे? गुजरात में होंगे। गरबा को यूनेस्को ने विश्व अमूर्त विरासत की सूची में क्या रखा है? शामिल किया है। अगले नृत्य पर सर, एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? सर फैक्ट क्वेश्चन है सर, क्या है? 40 mm, 40 mm, 40 mm सर क्या है सर? 40 mm है। एक टेबल टेनिस बॉल का आकार 40 mm होता है। इसके अलावा सर अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा भारत की एक प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस शैली के लिए जानी जाती हैं? सूफी संगीत, लोक संगीत, गजल या नाटक? तो सर ये गजल संगीत के लिए मैडम जानी जाती हैं। किस संगीत के लिए सर? गजल संगीत के लिए मैडम जानी जाती हैं। अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न सह विजेता कौन थे? तो ये सर कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। भीम जोशी, आशा भोसले, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान। तो सर ये सही जवाब बिस्मिल्लाह खान है। और ये क्या थे सर? शहनाई वादक थे। कई बार बता चुका हूं, कई बार आपसे रिपीट भी होगा। क्या थे सर? शहनाई वादक थे। यहां आपसे एक सवाल और मिला। लता मंगेशकर जी दूसरी संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और एक सवाल ये भी मिला आपको कि कब मिला है सर? सन 2001 में मिला है। सन 2001 में इनको भारत रत्न मिला हुआ है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? मणिपुर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। याद रखना सर, उर्मिला नागर, निर्मला चंद्रन, मल्लिका साराभाई। ये तो सर तमिलनाडु से संबंधित हैं, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो कलावती देवी सर, अपने सही सवाल का उत्तर क्या होगा सर? कलावती देवी। नाम क्या है उनका? कलावती देवी जी हैं। ऐसा करने वाली कौन है? कलावती देवी हैं सर। अगले सवाल पर आएंगे। निम्नलिखित में से भरतनाट्यम नृतकों में से किसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा स्थान नृत्यका, निवासी नृत्यका की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, रीता गंगोली, इंदिरा लाहिनी। तो सर ये हैं कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति जी। कौन है सर? यामिनी कृष्णमूर्ति जी। वेरी इंपॉर्टेंट है नाम इनका, याद रखना। आए दिन सर पेपर में पूछी जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति जी। अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा है अन्यथा आर कृष्णन
किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं सर? तबला, मृदंग, वायलिन या ड्रामा? भाई साहब किससे जुड़े हुए हैं सर? मृदंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं सर? ये मृदंग से जुड़े हुए हैं, मृदंग वादक हैं ये। चलो अगले सवाल पर, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सर किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को सर। 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो ये सर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस? सर 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है सर। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ है सर? लागू हुआ है। 14 अप्रैल को सर अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। क्या सर? अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती कब हैप्पी बर्थडे है अंबेडकर जी का? याद रखना है 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में पैदा हुए थे। एक डाटा आपको यहाँ से और याद रखना है, सन 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल को एक दिवस मनाए जाने की घोषणा और किया है, ज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। ये बात आप याद रखिएगा अंबेडकर के सम्मान में। सर 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को सर मनाया जाता है कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस सर? संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को सर हमारा संविधान क्या हुआ है? अंगीकृत किया गया है। संविधान को अंगीकृत किया गया था। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान सभा ने संविधान को क्या किया था? पारित किया था। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल पर आएंगे, थोड़ा इसको जूम करेंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार? जी नहीं, गलत है बेटा। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संजय गांधी पुरस्कार। जी हाँ, यही सवाल सर सही है, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संजय गांधी पुरस्कार, ऐसा कब किया गया था? संजय गांधी पुरस्कार। चलिए अगले सवाल पर आएंगे सर। करीबी जनजातियों जो सांस्कृतिक त्योहार रोककर मनाते हैं भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल से, महाराष्ट्र से, असम से? तो सर किससे संबंधित है? ये असम से। याद कीजिएगा अंबुवाची भी सर किससे संबंधित है सर? अंबुवाची भी किससे संबंधित है सर? असम से। और सर बिहू भी किससे संबंधित है? असम से। और सर रोंगर भी किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ये त्योहार है सर। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखा है? सचिन तेंदुलकर ने, मैरी कॉम ने, कपिल देव ने या मल्लिका सिंह ने? सर ऐसा करने वाले व्यक्ति आपके हैं कपिल देव जी। ऐसा कौन किया है सर? कपिल देव। पुस्तक के लेखक कौन थे सर? कपिल देव। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री? सर ऐसा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। सर कहे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद सर किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का सर अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति पद का क्या करता है सर? प्रावधान करता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का क्या करता है? प्रावधान करता है। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगीतवाद से जुड़े हुए हैं? मुख्य रूप से किस संगीतवाद से जुड़े हुए हैं? फिर से नाम सुनिएगा, विष्णु गोविंद जोग। सर विष्णु गोविंद जोग ये सर क्या बजाते हैं सर? ये वायलिन बजाते हैं। ये वायलिन बजाते हैं भाई साहब। तो किससे संबंधित हैं? ये वायलिन से संबंधित हैं। पहला ही ऑप्शन दिया है सर क्या? वायलिन। किससे संबंधित है? ये वायलिन से संबंधित है। ठीक है, 500 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनको हम लोग 50-100 के सेट में करेंगे। आगे कह रहा सीक्रेट्स गेम, बहुत प्रसिद्ध फिल्म भी इस पर बनी थी। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित में से यह उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया? रोहितंग मिस्त्री, विक्रम चंद्र, चेतन भगत, अमिताभ घोष? तो सर इसके लेखक कौन है सर? इसके लेखक हैं विक्रम चंद्र।
सिगरेट गेम के जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? विक्रम चंद्र जी हैं। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अगेरा उत्सव मनाया जाता है? किस शहर में? कोलकाता में सर, लखनऊ में, चेन्नई में, बम्बई में? सर अपने सही जवाब क्या हो जाएगा सर इस सवाल का? बॉम्बे। यहाँ देखिएगा अगोरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है सर? ये बॉम्बे में मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर सर आ जाते हैं। अब मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से संबंधित हैं सर? तबला से, पखावज से, सरोद से या ढोल से? भाई साहब सर किससे संबंधित हैं? पखावज से संबंधित हैं। क्या बजाते थे ये? पखावज बजाते थे। चलो अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैतागिरी बिहार उत्सव मनाया जाता है? संभव है लड़के उत्तर गलत करें, मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका सर सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। सही जवाब सर क्या है? मध्य प्रदेश। सर ये रहे आज के सेट के 50 क्वेश्चन। रिवीजन के पर्पज से क्लास बनाया जा रहा है, लगातार आप रिवीजन कीजिए। 4 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। स्टैटिक जीके का सवाल इस क्लास से पक्का आपको पेपर में मिलेंगे, विश्वास कीजिए। विश्वास पद्धति टिकी है, आप हमको समय दीजिएगा, बिल्कुल स्टडी जीके के सवाल आपके पेपर में फंसने वाले हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।